हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर की एलिजिबिलिटी क्या होती है, एक्साइज इंस्पेक्टर का प्रोसेस क्या होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर के प्रोस्पेक्टस क्या होता है और उसकी सैलरी के बारे में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने स्टेप्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बताया था कि आप किस तरह से सीबीआई इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसी वीडियो पर एक कमेंट आया था कि एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में भी कोई वीडियो बनाएं, तो उसी के बेस पे हम आज इस वीडियो में आप सभी को एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो इससे पहले आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी ये है कि एक्साइज इंस्पेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसका काम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एक्साइज इंस्पेक्टर की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारे देश में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जितने भी उत्पादन के जो इकाइयाँ हैं, जहाँ पर भी कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, वहाँ पर ही इस एक ड्यूटी लगती है जिसको बोला जाता है एक्साइज ड्यूटी। हिंदी में बोला जाता है उत्पाद शुल्क। ये जो है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ही लगता है। ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी के अंदर। एक्साइज ड्यूटी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है और जो जीएसटी होता है वो हर एक प्रोडक्ट पर लगता है, जो भी सेल होता है या बाय होता है, खरीदा जाता है या बेचा जाता है, तो उस पर जो है जीएसटी लगता है, जबकि एक्साइज ड्यूटी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ही लगती है। इसी टैक्स को पे करने के लिए बहुत से बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनको टैक्स कम पे करना पड़े, और इन्हीं चीज़ों को पकड़ने के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक बेसिक जो है इसके बारे में समझ गए होंगे। इनका काम क्या होता है, अब ये किसके अंडर काम करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सीबीईसी के अंडर काम करते हैं। सीबीईसी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स टैक्सेस। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में होना ज़रूरी है। अगली बात आती है एक्साइज इंस्पेक्टर एलिजिबिलिटी की। तो एक्साइज इंस्पेक्टर एलिजिबिलिटी के लिए मेनली 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं बैचलर ऑफ एनी स्ट्रीम। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर वो आप ग्रेजुएशन जो है रेगुलर से करते हो या फिर आप डिस्टेंस से करते हो या ओपन से करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी स्ट्रीम से हो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकंड आता है एज लिमिट। दोस्तों, एज लिमिट के अंदर आपकी यहाँ पर दिखाई गई है 18 साल से लेकर के 27 साल के कैंडिडेट्स जो हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट होती है। आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं। 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो इस तरह से आप जो है इसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप किस तरह से एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हाउ टू बिकम एन एक्साइज इंस्पेक्टर। यहाँ पर हम इसके बारे में आपको 4 स्टेप्स बताने वाले हैं। मेनली 4 स्टेप्स होते हैं जो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुँचा सकते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है स्टेप 1, उसमें होता है आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। हर साल फरवरी से लेकर के मार्च के आसपास जो हैं एसएससी के फॉर्म निकलते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल को बोलते हैं उसको, सीजीएल के फॉर्म निकलते हैं, वो आपको अप्लाई करना होता है। उसी के थ्रू आप जो है इस पोस्ट को पा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमने जो है अपनी पिछली वीडियोज़ में दे दी हैं, तो हम इसके सीजीएल के बारे में यहाँ पर डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। और जिस मेन टॉपिक के लिए ये वीडियो बनाई गई है, हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। सीजीएल के रिगार्डिंग किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ पर आपको सीजीएल के रिगार्डिंग सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। आप यहाँ देख सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के अंदर आपके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला एग्ज़ाम होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस पार्ट ए, दूसरा होता है अर्थमेटिक। ये 2 आपके एग्ज़ाम होते हैं। इसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 100, इसके अंदर भी होता है 100, मार्क्स भी 100 होते हैं, मतलब कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। दोनों के लिए 2-2 घंटे का टाइम दिया जाता है। एक बात इसमें खास ध्यान रखने वाली कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है नोट। नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस एग्ज़ाम इज़ जस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम फॉर द फाइनल एग्ज़ाम एंड स्कोर्स ऑब्टेन इन दिस एग्ज़ाम आर नॉट एडिड टू मार्क द फाइनल रिजल्ट। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, इसके मार्क्स को आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट के लिए नहीं रखा जाएगा। इसमें आपको सिर्फ उतने मार्क्स लेने हैं जितने कि आप जो हैं एग्ज़ाम नंबर जो 2 होगा आपका, जो स्टेप 3 है हमारा, उसके अंदर आप बैठ सकें। जैसे कि आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दे करके आए, उसके हिसाब से जितनी भी आपकी कट ऑफ लिस्ट जाएगी, अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आप स्टेप 2 में जो आपका मेंस एग्ज़ाम होता है उसके अंदर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका इसका जो है फुल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 3, मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर हम यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न इसका देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन के अंदर हमारे 2 पार्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक होता है पार्ट ए, दूसरा होता है पार्ट बी।
तो यहाँ पर हम पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट ए के अंदर हमारे यहाँ पर इतने सेक्शंस आते हैं। जनरल स्टडीज़ का एक एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर 200 नंबर होते हैं, 3 घंटे का इसको टाइम दिया जाता है। उसके बाद इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर का होता है, 2 घंटे 20 मिनट का इसके अंदर आपको टाइम दिया जाता है। थर्ड नंबर पर आता है अर्थमेटिक का एग्ज़ाम। अर्थमेटिक में 200 नंबर का होता है, 4 घंटे का इसके अंदर आपको टाइम दिया जाता है। लैंग्वेज का एग्ज़ाम 100 मार्क्स, 2 आवर्स 20 मिनट्स। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड राइटिंग 200 मार्क्स, 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ये आपका जो है मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सीजीएल के बारे में कंप्लीट डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, स्टेप नंबर 4। आप यहाँ देख सकते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जब आपको बुला लिया जाता है, उसके बाद जब इंटरव्यू के जितने भी मार्क्स होते हैं, उसमें जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, मतलब कि जिनको पोस्ट दी जाती है, उसके लिए आपके जो है इंटरव्यू के मार्क्स प्लस जो मेंस एग्जामिनेशन हमने अभी पहले बात की है स्टेप 3 में, उनके मार्क्स, इन दोनों को जोड़ करके ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अभी हम बात करते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर जॉब डिस्क्रिप्शन। देखिए फ्रेंड्स, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में मैं आपको ब्रीफली ओवरव्यू जो है पहले दे चुका हूं। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि एक्साइज इंस्पेक्टर को जो है मेनली वर्क किस तरह से करना होता है। देखिए फ्रेंड्स, एक्साइज इंस्पेक्टर को बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ में डील करनी होती है। डील नहीं बोल सकते हैं, उनको इंस्पेक्शन करना होता है कि वो अच्छे से टैक्स पे कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन, अगर कहीं पर भी कोई किसी तरह का केस होता है तो उसको हैंडल करना होता है, उसके इंस्पेक्शन करनी होती हैं। अगर वो कहीं गलती कर रहे हैं तो उसको प्रूफ करना होता है। ये एबिलिटी एक एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर ज़रूर होनी चाहिए कि अगर वो अगर कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है तो वो उस चीज़ को प्रूफ कर सके। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए एक्साइज इंस्पेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर करियर प्रोस्पेक्टस। आप यहाँ देख सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर कैन गो अप टू द रैंक ऑफ एक्साइज कमिश्नर विद टाइम। मतलब कि वो जैसे जैसे उसका प्रमोशन होता रहेगा, वो टॉप पोस्ट होती है एक्साइज कमिश्नर की, वहाँ तक वो पहुँच सकता है। तो यहाँ पर आपका जो है स्टार्टिंग टू एंडिंग तक का आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बात आती है एक्साइज इंस्पेक्टर की सैलरी क्या होती है। यही फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है एक्साइज इंस्पेक्टर के पे स्केल यहाँ पर आपको बताया गया है 6500 से 10,500। ये एक्साइज इंस्पेक्टर का पे स्केल होता है। देखिए, पे स्केल के बारे में अगर हम यहाँ पर डिटेल में बात करने लगेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि पे स्केल के थ्रू हम सैलरी कैसे निकाल सकते हैं। मेनली मैं आपको यहाँ पर बेसिक सैलरी बता देता हूँ। सैलरी जो एक्साइज इंस्पेक्टर की होती है वो 65,000 से लेकर के 75,000 के बीच में होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में जाते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में आप वर्क करते हैं, या फिर आपकी पोस्टिंग किस एरिया में होती है और किस पे स्केल पर आप काम कर रहे हैं। उस हिसाब से आपकी जो है सैलरी डिसाइड होती है और अदर फैसिलिटीज़ भी उसी बेस पर दी जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही है। सीजीएल के बारे में आप ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।